बरगद के नीचे चौपाल पर दादाजी बैठे हैं। बच्चे गोल घेरे में। आरव और मीरा सबसे आगे। दादाजी, तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी और मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है शेर और चालाक खरगोश की। वाह दादाजी, शेर वाली कहानी जल्दी सुनाइए। हाँ दादाजी, लेकिन लंबी सुनाइएगा। छोटी कहानी में मजा नहीं आता। दादाजी, ठीक है, तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ही डरावना शेर रहता था। वो रोज रोज कई जानवरों का शिकार कर डालता था। अब सारे जानवर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा। फिर दादाजी, जानवरों ने क्या किया? दादाजी, सब जानवर शेर के पास गए और बोले, महाराज, आप रोज इतने जानवरों को मारते हैं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम रोज आपकी भूख मिटाने के लिए बारी बारी से एक जानवर आपके पास भेज देंगे। शेर गुर्राया और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन जानवर मेरे पास नहीं आया तो मैं सबको मार दूंगा। दादाजी, फिर तो रोज एक एक जानवर मरता होगा। दादाजी, हाँ बेटा, कुछ दिन तो यही हुआ। रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता और अपनी जान दे देता। लेकिन एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। इतना छोटा सा खरगोश? वो तो शेर के सामने कांप गया होगा। अरे नहीं मीरा, वो खरगोश बहुत समझदार था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही अपनी जान दे दूं तो कोई फायदा नहीं। क्यों न कोई चाल चलूं जिससे ये शेर ही खत्म हो जाए। तो बच्चों, खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में दहाड़ा, इतनी देर क्यों की? भूख से मेरा बुरा हाल है, तुझे अभी खा जाऊंगा। खरगोश बोला, महाराज, गलती मेरी नहीं है। रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वही जंगल का असली राजा है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं उसी को जाकर खाऊं। अरे वाह दादाजी, सच में दूसरा शेर था। दादाजी, नहीं बेटा, ये तो खरगोश की चाल थी। लेकिन शेर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो गरजा, कहाँ है वो? अभी दिखा मुझे। खरगोश बोला, महाराज, वो पास के कुएं में रहता है। आप चलिए, मैं दिखाता हूं। दादाजी, खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। कुएं का पानी बिल्कुल साफ था। खरगोश बोला, लीजिए महाराज, झांक कर देख लीजिए। शेर ने झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा, अरे, ये रहा दूसरा शेर। वो दहाड़ा, कौन है तू? मेरा जंगल छीनना चाहता है क्या? पानी में उसकी दहाड़ गूंज कर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। और बच्चों, जैसे ही वो कूदा, धड़ाम, वो कुएं में जा गिरा। वहां सिर्फ पानी था। शेर फड़फड़ाता रहा और आखिरकार वहीं डूब गया। वाह दादाजी, खरगोश कितना समझदार निकला। और शेर कितना बेवकूफ, गुस्से में बिना सोचे ही कूद गया। दादाजी, सही कहा बच्चों। इसलिए ये कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और धैर्य ताकत से कहीं बड़ी चीज है। गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सारे बच्चे ताली बजाते हैं। बरगद के नीचे चौपाल हंसी खुशी से गूंज उठती है।